जिस खुदा से आप और मैं उम्मीद लगाते हैं, अगर हम उसकी दुल्हन को निंदा कर रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं, दोष लगा रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, कमियां निकाल रहे हैं, ठट्टा कर रहे हैं, अनादर कर रहे हैं, ना कि उसकी दुल्हन की परेशानी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि उसके दुख सुख में सहभागी हो रहे, ना कि उसकी परिस्थिति को जान रहे, ना ही उसके लिए हमने उपवास किया, ना ही उसके लिए हमने प्रार्थना करी, ना ही उसके दुखों में दुखी हुए, ना ही उसकी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करी, ना ही उसके लिए हमने कोई बोझ रखा, वरन हमने उंगली उठाई, दोष लगाया, बुराई की, कमी निकाली, ठट्टा किया, नादर किया, निंदा की, चुगली निंदा की, नुक्ताचीनी की, उसकी टांग खींची, एक की चार लगा दी, किसी को बिना किसी के पूछे हमने चार बातें अपने आप ही बतला दी, उसकी बातें हम फैलाए जा रहे हैं। तो सोच कर देखो, जिस खुदा से जो उस दुल्हन का दूल्हा है यीशु मसीह, उस दूल्हे से हम क्या रिवॉर्ड पा सकेंगे, क्या चंगाई, छुटकारा, आशीष, बरकत, तरक्की, उन्नति, प्रॉस्पेरिटी, फ्रूटफुलनेस, भरपूरी, परिपूर्णता जिसकी हमें जरूरत है। सोच कर देखो कैसे पा सकेंगे उस दूल्हे से, अगर हम उसकी दुल्हन की ही बेइज्जतियां कर रहे हैं। भले ही उस दुल्हन ने प्रभु को लेने के द्वारा प्रभु के सामने वो शुद्ध हो गई, पवित्र, निर्दोष हो गई, जब खुदा उसके ऊपर खुद उंगली नहीं उठा रहा है, तो हम और कौन कौन हमारे पास ऐसी कौन सी अथॉरिटी है? क्या हम खुदा से बढ़कर है? अगर हम खुदा से बढ़कर नहीं है तो फिर हम उंगलियां क्यों उठा रहे हैं? न्याय क्यों कर रहे हैं? जज क्यों कर रहे हैं? जज करना तो खुदा का काम है। जब खुदा खुद नहीं कर रहा है किसी का न्याय, खुदा खुद दया कर रहा है, खुदा अपनी दया के चश्मे से देख रहा है। कोई परफेक्ट नहीं है, आप भी हम सभी लोग सीख रहे हैं। ढांपना किसको आता है? एक दूसरे की बुराइयों को लेकर अपने घर में चर्चा कर रहे हैं, एक दूसरे की निकम्मी, एक दूसरे की कमियों की बातों को लेकर, एक दूसरे की गिरने पड़ने को लेकर, एक दूसरे के बारे में भले ही हमें सच्चाई पता है, नहीं पता है, भले ही हमने इधर उधर से सुन लिया, भले ही हमने अनुभव नहीं लिया है, भले ही हमने नॉलेज नहीं लिया, भले ही हमने अंडरस्टैंडिंग नहीं है इस चीज की, भले ही हमने एक्सपीरियंस नहीं लिया, भले ही हमने खुद से इस चीज के बारे में क्लियरेशन नहीं किया है, लेकिन सुनी सुनी बातें या देखी दिखाई बातें या कुछ भी ऐसी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बातों के विषय में अपने घर परिवार में या इधर उधर अगल बगल में बिना किसी के पूछे, बिना किसी के जाने हम अपने आप ही लोगों को शेयर करने लग रहे हैं या बतलाने लग रहे हैं, उन बातों को लेकर उछाल रहे हैं, उखाड़ रहे हैं और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के मनों में भी उन बेचारे दूसरे लोगों के प्रति बुराइयां भर रही हैं। उदाहरण के तौर पर मान लो आप और आपके बच्चे बड़े हैं, आप और आपके बच्चे बड़े हो गए हैं। अब आपके बच्चों की दृष्टि में सारी पूरी कलीसिया की नजर वो है ना, एक इमेज बहुत अच्छी बनी हुई है। अब आपको पता चला आपकी चर्च में या आपके घर में या आपके विश्वासी भाई बहनों में या आपके विश्वासी परिवार में या आपके अगल बगल के विश्वासी घराने में, समझ पा रहे हो, किसी ने कोई गलत काम कर दिया, किसी से कोई गलती हो गई, बाय मिस्टेक हो गया या कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन आपके कानों में आई, आपको दिखाई दिया है। समझना, भले ही आपने उसके पूरे पक्के प्रमाण आपके पास नहीं है, भले ही आपने उस चीज को पूरा पक्का नहीं किया, कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई आपके पास उसका सबूत नहीं है, कोई आपके पास इसके गवाह नहीं है, समझना, लेकिन हालांकि वो बात सच है ही नहीं, लेकिन आपको वो सच लग रही है और उन बातों को लेकर आपने अपने बीवी, बच्चे, फैमिली, परिवार, विश्वासियों के बीच में आपने उस बात को उछालना शुरू कर दिया। वो विश्वासिनी बहन ऐसी है, वो विश्वासी भाई ऐसा है, उसके बारे में ये, उसके बारे में वो, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके बारे में बोलना शुरू कर दिया। तो आपके घर वाले जो है ना, आपके परिवार वाले जो हैं या आपके विश्वासी जो है जिनके साथ आपने ऐसी बातें शेयर करी हैं, उन्होंने आपसे ऐसा कुछ पूछा नहीं है। अगर पूछा भी है तो आपका फर्ज है आप अपराधों को ढांपे। आप क्यों उछाल रहे हैं किसी के अपराधों को? और दूसरा, और आपने दूसरों के अपराधों को उछाल दिया, दूसरे की कमियों को खोजे लिखा। जो दूसरे की बुराई खोजता है उसी के ऊपर बुराई आप पड़ती है, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है उसी में आप गिरता है, जो दूसरे के ऊपर पत्थर लुढ़काता है वो लुढ़क कर उसी के ऊपर आप पड़ता है। समझ पा रहे हो? अगर हम सामने वाले की तरफ उंगली उठा रहे हैं तो तीन उंगली हमारी तरफ होती है, एक अंगूठा जो होता है ना वो अधोलोक की तरफ दिखाता है। समझना इस बात को। और एक चीज और, अगर एक विश्वासी किसी व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति की चर्चा, उसकी बातों को उछालना, ना कि उसके पापों को ढांपना, उसकी बुराइयां, उसकी कमियां निकालने की, ऐसी ऐसी बातें जो नहीं करनी चाहिए अपने फैमिली, परिवार, अगल बगल, आस पड़ोस विश्वासी के मध्य में, लेकिन फिर भी उनकी बुराइयां, निंदा की बातें करे जा रहे हैं। और जब करे जा रहे हैं, जिनको आप उनकी बुराइयां कर रहे हो, उन लोगों की दृष्टि में उस कलीसिया की, उन लोगों की एक इमेज अच्छी बनी हुई थी। लेकिन जैसे ही आपने दूसरों के प्रति कड़वाहट या बुराइयों को उगलना शुरू कर दिया, तो दूसरों के, जिनको आप बता रहे हो, उनके मन में भी अब वही कड़वाहट ट्रांसफर हो गई।
जो बेचारे पहले उन दूसरे वाले विश्वासी को सही निगाहों से देखते थे, अब वो भी आपकी बातें सुनकर वो गलत निगाहों से देखने लगे, और बाद में पता चलता है कि आप खुद गलत थे और वो बेचारे जिसके बारे में आप बुराइयां कर रहे थे वो सही थे। अब हुआ क्या, अब कौन फंस गया? अब वो बीच वाले वो लोग फंस गए जिसको आपने बुरी बातें शेयर करी है। अब उनकी दृष्टि में, उनकी मन की इमेज में तो वो लोग बुरे बन गए ना, जिनकी आपने बुराइयां उनके सामने की है। इस वजह से कितने लोगों ने ठोकर खाई होगी, सोच कर देखो। इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, जाने और अनजाने में कितने लोगों ने, जैसे कि प्रभु में सिखलाता है इस बात को लेकर, 3 साल तक अकाल पड़ा। विश्वासी हम सब परमेश्वर के याजकों के समाज हैं, हम सब परमेश्वर की संतान है, बेटा और बेटी हैं। हालेलुया। जब उस मनुष्य ने प्रभु बोझ ले ली, जब खुदा को किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है, खुदा को किसी की शिक्षा, किसी की नॉलेज, किसी की समझौते की जरूरत नहीं है, किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। खुद खुदा मालिक है, उसको पता है किसका न्याय कैसे करना, किसको कैसे बढ़ाना है, किसको कैसे उठाना है, किसको कैसे कनेक्ट करना है। पूरी पवित्र शास्त्र में किसी भी परफेक्ट इंसान को खुदा ने इस्तेमाल नहीं किया। ध्यान रखना इस बात को, किसी भी परफेक्ट इंसान को खुदा ने इस्तेमाल नहीं किया। धोखे धड़ी करने वालों को, व्यभिचारियों को, हत्यारों को खुदा ने इस्तेमाल किया। तो हम तो छोटी छोटी बातों में एक दूसरे की नुक्ताचीनी कर रहे हैं। हम कितने सिद्ध और परफेक्ट है? हमने उनके लिए दुआएं कितनी की हैं? अगर चलो एक तरफ दुआएं कर दी तो हमने फिर निंदा भी तो कितनी कर दी है। क्या फायदा दुआएं करने का? हालेलुया। जिसकी वजह से ये गुप्त पाप है, और ये ऐसे पाप है जो हमें बहुत बार पता भी चलते थे, नहीं भी पता चलते थे। ये एक स्पिरिट होती है जो कहीं ना कहीं उल्टी कर देती है, उल्टी करवा देती है कि फूट डालकर शासन करना। जिन लोगों के, एक उदाहरण के तौर पर मान लो मुझे मेरे भाई की कोई गलती पता चली, मुझे पता चली, हालांकि मैंने खुद देखा नहीं है, चाहे भले ही मान लो मैंने देखा भी, लेकिन जो मैंने देखा वो सच में वो सच नहीं था, वो कुछ और था। हालांकि मैं गहराई से समझ नहीं पाया, लेकिन मैंने सोचा कि मेरा भाई गलत है, तो मैंने मेरे भाई के बारे में मेरी वाइफ को शेयर किया, मेरे बच्चे को शेयर किया, या उनके बीच में या और विश्वासियों के बीच में मैं अपने भाई के बारे में बातें उड़ा रहा हूँ, मेरे भाई की निंदा, चुगली, विरोध की बातें या उल्टी सीधी बातें कर रहा हूँ कि भाई वो तो ऐसा है, वो ऐसे है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ कि वो ऐसे करता है, कलीसिया में ये करता है, वो करता है, वो करता है, ऐसे करता है। हालांकि बाद में पता चलता है कि मैं गलत था और वो भाई सही, मेरा भाई सही था। लेकिन जिन लोगों को मैंने, मेरी वाइफ को, मेरी फैमिली को, मेरे लोगों को, विश्वासियों को, जिन लोगों को मैंने बताया, बेचारे उन लोगों की दृष्टि में अब मेरी भाई की इज्जत कितनी बुरी हो गई थी, सोच कर देखो। अब वो दूसरे लोग जिनको मैंने मेरे भाई के बारे में बताया कि वो व्यक्ति डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितने ऐसे ऐसे काम कर रहा है, ये काम कर रहा है प्रभु के वचन के विरोध में, ये ऐसे करता है, वैसे करता है, तो सोच कर देखो जिन लोगों को मैंने बताया वो उनके मन की दृष्टि में मेरे भाई की इमेज कितनी पाप और बुरी और गंदगी से भरी हुई होगी। समझ पा रहे हो? हालांकि मेरा भाई ऐसा है नहीं, लेकिन मेरी इस गलती की वजह से जिन लोगों को मैंने बताया उन लोगों के मन में मेरे भाई की जो इमेज पहले थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरे उल्टी करने के द्वारा, मेरे गलत व्यवहार करने के द्वारा, मेरी चुगली, निंदा और बातों को उगल देने के द्वारा, मैंने बातों को ढांपा नहीं, अपराधों को ढांपा नहीं, पाप को ढांपा नहीं, लेकिन मैंने उल्टी कर दी। समझ पा रहे हो? अपराधों को उछाल दिया, मैंने उसके अपराधों को ढांपा नहीं। भले ही उसने प्रभु बोझ लेकर प्रभु की दृष्टि में वो शुद्ध पवित्र, पाक साफ, शुद्ध पवित्र, नया हो गया हो, समझने की जरूरत है। लेकिन समझ पा रहे इस बात को? लेकिन अब उनका क्या होगा जिनके मन में मेरी वजह से उस व्यक्ति, मेरे भाई के बारे में गलत छवि बनी? एक उदाहरण है, समझने की जरूरत है। इसीलिए बात की चर्चा हमें हर किसी के बीच में, हर किसी के सामने बिना सोचे समझे, बिना क्लियर किए, बिना कंफर्मेशन किए करनी ही नहीं चाहिए। अगर करनी भी है तो हमारे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले जिससे हमारा कुछ नुकसान हो। हालेलुया। ये समझने की जरूरत है। ये वो पाप है जो कई बार हमने ऐसे इग्नोर कर दिए, फिर थोड़ी देर बाद 1 2 3 4 5 घंटे बाद पता चलता है कि ये नुकसान कैसे हो गया, ये तकलीफ कैसे होगी, ये प्रॉब्लम कैसे होगी, गड़बड़ी कैसे होगी, ये चोरी कैसे होगी, ये तकलीफ कैसे हो गई, ये रुकावट कैसे हो गई, ये शैतान ने मेरी ब्लेसिंग कैसे चुरा ली, शैतान ने चंगाई कैसे चुरा ली, छुटकारा कैसे चुरा ली, नौकरी, बिजनेस कैसे चुरा ली। समझ पा रहे? शैतान का काम है चोरी करना। उसको बहाने बनते हैं और उसको द्वार खुला हुआ चाहिए। द्वार खोलने का काम किसका था? किसकी गलती थी? जिसकी गलती थी, जिसने द्वार खोला था। समझ रहे हो? हालेलुया। द्वार अंदर से बंद करना जरूरी है। इसलिए कहा जाता है जो बाड़ा तोड़ता है सर्प उसको डसता है। अब उस द्वार, उस बाड़े के अंदर आप और मुझे रहना जरूरी है।
परमेश्वर की आज्ञा एक द्वार के समान है, हमें उससे बाहर नहीं जाना है, अंदर रहना है, दायरे में। हालेलुया। और ये कई प्रकार के ऐसे पाप थे जिसकी वजह से बहुत से विश्वासियों ने बहुत कुछ खोया। लोगों के मध्य में कड़वाहट, जलन, ईर्ष्या, बुराइयां फैल गई और आपस में एक दूसरे के प्रति, भले ही मेरे भाई ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, भले ही किसी विश्वासी ने कभी मेरे भाई का बुरा नहीं किया, लेकिन उनके मनों में ऐसे कड़वे बीज मैंने बो दिए जिसकी वजह से उन दोनों के आपस में एक दूसरे के प्रति गलत बीज फैल गए और जिसकी वजह से उन्होंने भी किसी और 4 लोगों को 4 बातें टेप दी। भले ही ना तो उन्होंने सच्चाई को जाना, ना मैंने सच्चाई को जाना। सच्चाई पता चली तो वो ये थी कि मेरा भाई सही था। एक उदाहरण देना चाह रहा हूं मैं, समझ पा रहे हो? हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, इन बातों को समझने की जरूरत है। बहुत से लोगों ने ऐसी गलतियां की हैं, बहुत से लोगों ने ऐसी गलतियां की हैं जिसकी वजह से उन्होंने बहुत कुछ अपनी जिंदगी में खोया है। लेकिन खुदा नहीं चाहता है कि अब आप कुछ और खो, क्योंकि अब हमारे पास है क्या कि हम कुछ खोएं। हालेलुया। देखो, अगर हम वचन पढ़ते हैं जैसे कि अभी आपके सामने पढ़ा था, 2 शमूएल इसका 21 अध्याय, हमें ये शिक्षा मिलती है। इसी से संबंधित अगर हम पढ़ें पुराने नियम के अंदर कई जगह है ऐसी इसी से सेम घटनाएं जहां पर लोगों ने वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था, लेकिन जब उनके बिहाफ पर पश्चाताप हुए, जब लोगों ने पश्चाताप किया। नहम्याह के बारे में पढ़ते हैं, नहम्याह ने तो अपने आप को भी पापी कह लिया था। मेरे घराने, मेरे पूर्वजों के बिहाफ के पापों पर मैं, पापों के विषय में क्षमा मांगता हूं। सोच कर देखो। और दूसरा, दानियेल को देखो। दानियेल ने अपने पूरे लोगों, घराने, अपने इजराइल सभी के बिहाफ पर माफी मांगी थी। माफी मांगी, तुरंत प्रार्थना का उत्तर आया, क्योंकि दुष्ट को पता चल गया अब दानियेल की तरफ से हरी झंडी हो चुकी है। अब कोई ऐसी बात, ऐसा गुप्त पाप नहीं है जो उसने अंगीकार ना किया हो। सबके बिहार पर उसने अंगीकार किया। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, अंगीकार की प्रार्थना। कौन से अंगीकार? पश्चाताप। हालेलुया। जो अपने अपराध छुपा रखता उसका काम सफल नहीं होता, वरन जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। रिपेंटेंस, अंगीकार। दाऊद ने कहा था, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे शुद्ध कर। कहा क्या? गुप्त पाप। आपने वो पापों का अंगीकार कर लिया होगा जो आपने नॉर्मली किए, लेकिन कुछ ऐसे पाप है जिनको आप पाप समझते ही नहीं हो और वो आपको ऐसे ही लगते हैं, क्योंकि हम संसार में ऐसी रीति पर जीते थे जहां पर हमें पाप लगता ही नहीं था। चुगली, निंदा, फूट, विधर्म की बातें, एक दूसरे की नुक्ताचीनी, टांग वांग खींचना, एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे के घर परिवारों में इंटरफेयर करना, कभी किसी की बहू को लेके बैठ जाना, कभी किसी की सास को लेके बैठ जाना, कभी किसी के ससुर को, जमाई को लेकर बैठ जाना, कभी किसी की नौकरी, बिजनेस को मुद्दा उठाकर बैठ जाना। समझ पा रहे हो? जिसकी वजह से एक विश्वासी ने बहुत कुछ खोया। उसको लगता है कि ये तो कॉमन सी बात है, चलता है, लेकिन नहीं। 1 घंटा 2 घंटे में सच बतला रहा हूं, आप लोगों ने अनुभव अपनी जिंदगी में लिए होंगे, नहीं लिए होंगे तो आप याद करना। 3 दिन के अंदर अंदर 3 दिन के अंदर अंदर बहुत सी घटनाओं को आपने अपनी जिंदगी में देखा हो। चाहे आपने किसी अभिषिक्त पर उंगली उठाई है, चाहे किसी अभिषिक्त ने विश्वासी पर उंगली उठाई है। जब एक इंसान प्रभु बोझ ले लेता है, या जब एक इंसान पश्चाताप कर लेता है, या जब इंसान पापों की क्षमा प्रभु के सम्मुख जाकर मान लेता है, तो हमारा कोई अधिकार नहीं, ना ही पहले है ना बाद में है, कि हम उसके ऊपर उंगली उठाएं या उसको जज करें या उसको बार बार सताएं या उसकी पुरानी उन बातों के विषय में बार बार उसको मतलब टीज करें या डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके साथ पंगे लें। हम समझ पा रहे हो? जब परमेश्वर दोषी नहीं ठहराता तो हम कौन होते हैं? हालेलुया। प्रभु ने कहा ना, मेरे अभिषिक्त को कौन दोषी ठहराएगा? आप और मैं, हम सब खुदा के अभिषिक्त हैं। एक नया विश्वासी और एक सिखाने वाला प्रचारक। ध्यान रखना, परमेश्वर सबको सेम नजर से देखता है, किसी का स्टाफ नहीं चलता। जो वचन को पूरा करता है खुदा उसके साथ है। हालेलुया। परमेश्वर वचन का सच्चा है, क्योंकि स्वर्गदूत उसको देखते हैं। अगर उसने कहीं भी लापरवाही कर दी ना, तो खुदा नहीं है फिर। इसीलिए किसी का स्टाफ नहीं चलता। उसने खुद खुदावन यीशु मसीह को छोड़ दिया था। जब तो यीशु ने कहा था, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि यशायाह की पत्री में खुदा कह चुका था, मैंने तो सब नाम मुंह छिपा लिया है। मेरा हाथ ऐसा छोटा ही कि मैं तेरा उद्धार ना कर सकूं। समझ पा रहे हो? जैसे यीशु ने पूरे जगत के पाप अपने ऊपर लिए, तुरंत पिता ने उसको छोड़ दिया।
लेकिन उसी सनातन आत्मा ने उसको मुर्दों में से जीवित किया। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, कुछ ऐसे पाप जिसकी वजह से बहुत से विश्वासियों की जिंदगी में अकाल था। तब दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने अपने पापों को, अपने इन बात के विषय, पापों के विषय में पश्चाताप किया। और उस विषय में जब दाऊद ने देखा कि हाँ, मैं अपनी इस गलती को मानता हूँ, अपने लोगों के बिहार पर मैं क्षमा मांगता हूँ। और अब लिखा है ना, गिबोनियों का बदला लिया जाना। अब जब गिबोनियों की मांग ये हुई कि भाई हमें शाऊल के घराने के ऐसे ऐसे कुछ लोग चाहिए, तो हमें लाके देगा, तब हम तुम्हें क्षमा करेंगे, तब यह काल खत्म होगा, समझ लो, परमेश्वर की तरफ से। तो उस समय दाऊद ने रिपेंट किया, पश्चाताप किया, और शाऊल के घराने के कुछ लोगों को बंदी बनाकर गिबोनियों को पकड़ा दिया। तो गिबोनियों ने उनको फांसी दी। जब उनका पाप का पश्चाताप हुआ, रिपेंटेंस, अपनी गलतियों को माना, अपने पाप का पश्चाताप किया, प्रायश्चित किया, तो उस कंडीशन में उसी घड़ी से उनका अकाल खत्म हो गया। समझ पा रहे हो? अब परमेश्वर हमें क्या समझाना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं? मेन चीज क्या है कि लोगों की जिंदगियों में अकाल क्यों होता? क्योंकि कई बार झट क्रोध कर देना, या झट जवाब दे देना, झट किसी को जज कर लेना, झट किसी का न्याय कर देना। कोई भाई जा रहा है, कोई बहन जा रही है, अरे ये तो उटपटांग हरकतें करते हैं, अरे भाई वो हमारा कुछ थोड़ी ना लेके जा रही है, हम क्यों टिप्पणी जचा रहे हैं उसके ऊपर? हम क्यों मालिक बन रहे हैं उनके? हम क्यों उनके वकील और जज बन रहे हैं? प्रभु आज आपसे और मुझसे एक सवाल पूछता है, तूने बहुत से लोगों के लिए बहुत बार मुंह खोला है, तो मुझे ये बता दे कि तूने उसके लिए उपवास में आकर दुआ कितनी बार की है? जितनों के विषय में तूने जज किया, न्याय किया, उंगलियां उठाई है, कमियां निकाली हैं, बुराइयां की हैं, उनको दुर्व्यवहार किया, उनकी चुगलियां की हैं, भले ही तू सही थी, भले ही वो गलत थे, लेकिन मुझे ये बता कि तूने दुआ कितनी करी है उनके लिए उपवास में आके? सोच कर देखो। यदि तुम्हारा मन तुम्हें दोषी ठहराता है तो सोच कर देखो, एक खुदा, मेरे भाई और बहनों, जीविते परमेश्वर, जीविते खुदा से, जो एक दूल्हा है, उससे हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं अगर हम उसकी दुल्हन की ही निंदा कर रहे हैं, अगर हम उसकी दुल्हन की ही बेइज्जती कर रहे हैं, और अगर हम उसकी दुल्हन के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, अगर हम उसकी दुल्हन का बोझ नहीं उठा रहे, वरन उसकी दुल्हन की निंदा कर रहे हैं, उंगलियां उठा रहे, कमियां निकाल रहे हैं, अनादर कर रहे हैं, ठट्टा कर रहे हैं, झूठे दोष लगा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको सता रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं, उसकी चुगलियां कर रहे हैं, उसके बारे में, उसकी बुराइयों, उसकी खमीर, उसकी कमियों को लेकर 10 लोगों के बीच में शेयर कर रहे हैं। हमने उपवास के साथ दुआ कितनी की? हमने उस दुल्हन के अगर कोई दाग धब्बे जरूरी थे, उसको सजाने की, संवारने की कितनी कोशिश करी, प्रेम और नम्रता और दीनता से, उसके दुख सुख में, उसकी सिचुएशन को जानने और समझने के द्वारा, उसकी इच्छा, उसकी सिचुएशन, उसकी परिस्थिति को जानने के द्वारा हमने कितनी कोशिश करी? जो हमने उसके ऊपर दोष लगाया, क्या हमने जानने की कोशिश करी कि क्या सच में हम गलत तो नहीं थे? एक बार हमने पूछा, हमने जांचा अपने आप को, हमने परखा, हमने क्लियर किया? हमने बिना सोचे समझे उंगलियां उठा दी, दोष लगा दिया, बुराइयां कर दी, कमियां निकाल दी, निंदा की बातें की, और उनको सताया, और फिर हम बोलते कि यीशु तू मुझे आशीष दे। अरे ऐसा कौन सा दूल्हा है जिसकी दुल्हन की हम निंदा करने के बाद, जिसकी दुल्हन की बेइज्जती और दुर्व्यवहार, उसका न्याय, उसका जज करने के बाद में दूल्हे से आशीष मांग रहे और दूल्हा झटपट से आशीष दे दे? ऐसा कौन सा दूल्हा है? ऐसा कौन सा मालिक है? सोचने वाली बात है। बहुत सारी ऐसी गलतियां हम विश्वासियों ने की थी। हालेलुया। बहुत से विश्वासियों को पता भी नहीं चला। देखो, वचन सभी के लिए एक सा है। चाहे एक विश्वासी किसी की, विश्वासी की निंदा कर रहा है, एक विश्वासी विश्वासी को छेड़ रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है, चाहे एक बड़ा अभिषेक, एक बड़ा सेवक किसी विश्वासी की नुक्ताचीनी कर रहा है। समझ पा रहे हो? चाहे एक विश्वासी बड़े अभिषेक की नुक्ताचीनी कर रहा है, वचन जो पूरा करेगा उसको आशीष मिलेगी। वो डिलीवरेंस को देखेगा, वो गवाहियों को, छुटकारे को देखेगा, वो खुदा के बड़े हाथ को देखेगा। क्योंकि लिखा है, जिस मनुष्य को तुम देखते हो, यदि तुम उससे प्रेम नहीं करते, जिस खुदा को भी तुमने देखा नहीं, तो उससे कैसे प्रेम कर सकोगे? प्रेम कामों के द्वारा भी प्रेम करो, अपनी जुबान ही से मत जीतो। हालेलुया। समझ पा रहे हो? प्रभु का वचन कहता, तूने अपने भाई से प्रेम नहीं किया, तू हत्यारा है, और किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है, और तेरे हाथ खून से रंगे हैं, इसलिए मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनता। यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो तुम पर दया न कर सके, ना वो ऐसा बहरा हो गया कि वो तुम्हारी दुआओं को सुन ना सके, परंतु तुम्हारे ही धर्म के कामों के कारण, तुम्हारे ही पापों के कारण मैं तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनता। हमने दुआएं कितनी की हैं, हमने उपवास कितने किए हैं? एक सवाल है,
अगर नहीं किया ना तो हमारे पास हमें कोई अधिकार भी नहीं है। मैं कह रहा हूं उपवास करने के बाद भी हमारे पास और आपके पास कोई अधिकार नहीं है कि हम खुदा की दुल्हन को हम जज करें, न्याय करें, क्योंकि वो मालिक का काम है, वो पिता का काम है, वो अब्बा का काम है, वो उस दूल्हे का काम है। दुल्हन उसी की है, हमारी दुल्हन नहीं है। समझ पा रहे हो? हम उस खुद खुदा के नौकर हैं, मालिक वो है, उसी की चलेगी। लेकिन अगर हम उसको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलती थी। हम उसको बतलाने की कोशिश कर रहे हैं खुदा ये ऐसे कर रहा है, ये गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है। हमने जानने जांचने परखने की कोशिश करी, हमने क्लियर करने की कोशिश करी। अगर कुछ ऐसा लगा भी तो वचन कहता है जाओ अकेले में उस चीज को क्लियर करो, जांचो, जानो, परखो, क्लियर करो। अगर नहीं हो पा रहा है तो कलीसिया के बड़े लोगों के साथ बैठकर क्लियर करो। अगर तब भी नहीं हो पा रहा है तो 4 प्राचीन और बड़े प्राचीनों को बुलाओ, तब भी नहीं आ रहा, नहीं हो पा रहा है, तब भी नहीं समझ रहे हैं, तब भी क्लियरेशन नहीं हो पा रहा है, तब भी सही बात को मतलब आगे नहीं रखा जा रहा है, तब भी वचन को इज्जत नहीं दी जा रही, तो उसको अन्य जाति समझकर छोड़ दो। खुदा अपने आप देख लेगा। हम क्यों मास्टर बने फिर रहे हैं? ये बहुत बड़ी मिस्टेक्स है। हालेलुया। बहुत सी कलीसिया, बहुत से विश्वासी इन बातों के कारण भटक गए, टूट गए, बिखर गए। मुझे अगर आपकी कोई कमी पता चलनी तो मेरा फर्ज है मैं आपसे अकेले में जाकर बात करूं। पहले मैं जांचूं, क्लियर करूं कि ब्रदर सिस्टर ऐसा तो नहीं है। ये नहीं कि मुझे पता चला, मैंने सुना है या मैंने ऐसा हल्का फुल्का देख लिया, देख भी लिया, जब तक मैं आपसे क्लियर ना कर लूं तब तक मैं कोई डिसीजन ना लूं। अगर मैंने बिना सोच विचार के डिसीजन ले लिया तो तलवार के समान वो चुप सकता था, और अगर बाद में खुद दोषी ठहर गया तो फिर क्या फायदा? समझ पा रहे हो? द्वार खोलने वाली बात थी फिर एक है, और शत्रु के लिए कोई द्वार नहीं खोलना है। हालेलुया। परमेश्वर ने हम सभी लोगों को मौका दिया है कि हम अपनी गलतियों को माने और रिपेंट करें, बुराई को छोड़ें और प्रभु के निकट आए। हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है किसी विश्वासी को कुछ छेड़े। अगर हमारे दिल में ज़्यादा ही प्यार है तो हम उसके लिए उपवास में आए, और ज़्यादा प्यार है तो उसके साथ बैठकर बातचीत करें। बहन सब ठीक है, मैं आप फैमिली में सब ठीक चल रहा है, कुछ दिक्कत तो नहीं, मुझे बताओ। और क्या कहते हैं बहन, मैंने कुछ सुना था, क्या वो सही है गलत है, मैं जानना चाहती हूँ, ताकि अगर कुछ ऐसा वैसा तो मैं प्रार्थना कर सकूँ। अगर मेरी आपको कहीं मदद की जरूरत तो मुझे बताना, मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकूँ। तब पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। अगर मैं बिना सोचे समझे बहन तूने ऐसे किया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम शेयर कर रहे हैं, बतला रहे हैं। समझ पा रहे हो? या एक सेवक, जैसे एक सेवक को पता चला कि एक विश्वासी कुछ ये कर रहा है, वो कर रहा है कुछ भी, और हालांकि उस सेवक ने अनुभव नहीं लिया है, जाना नहीं है, कंफर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी वो सेवक बड़ी भीड़ में कलीसिया में डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको कुछ कह रहा है, तो ये बात परमेश्वर की ओर से नहीं है। दिस इज नॉट द बिब्लिकल। प्रभु का काम है एकांत में, गुप्त में। प्रभु यीशु मसीह क्या करते थे, समझना इस बात को। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह और चेलों का रिश्ता कितना घनिष्ठ था, समझ पा रहे इस बात को। परमेश्वर हर चीज को ये बिल्कुल उसी तरीके से है। आपको किसी की दुल्हन के बारे में कोई कमी पता चली, आप डायरेक्टली दुल्हन और दूल्हे के पास ना जाकर वरन आप पड़ोसी के पास चले गए बताने के लिए, पूछने के लिए, अरे दुल्हन ये कर रही थी क्या? तो ये दूल्हे और दुल्हन की निंदा है, भले ही आपकी आंखें धुंधली पड़ गई थी। आपका फर्ज है नम्रता दीनता से उनके पास जाना। अगर ज्यादा ही समझ तकलीफ थी तो जाओ उनसे, जाकर क्लियर करो, ना कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके बारे में कुछ छेड़खानी करो, ना ही उनसे पंगे लो, ना ही अगर यीशु आपकी और मेरी जगह क्या होता तो क्या करता? वो दुआ करता, प्रार्थना करता, वो मिलता, बातचीत करता, बोझ को समझता, वचन के द्वारा मार्गदर्शन करता, दूसरों की भी सुनता, अपनी भी समझता, और दूसरों को भी समझाता, और दूसरों की भी समझता। समझ पा रहे हो? इस तरीके से मैटर सॉल्व होते हैं। अगर हम बिना सोच विचार के किसी को कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी बोल देते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी थी, बहुत बड़ी गलतियां थी, जिसके कारण बहुत से लोगों ने बहुत कुछ खोया है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, ऐसी गलतियां बहुत से विश्वासियों ने बहुत से हद में की हैं, जिसके कारण उन्होंने बहुत कुछ खोया है, जो अब परमेश्वर आपको और हमें समझाना चाहता है कि हम ऐसी मिस्टेक्स ना करें। हालेलुया। करना क्या है?
अब आप समझ गए होंगे करना क्या है। अगर अब तक हमसे ऐसी गलतियां हो गई, हमें ये सोचना है, खुदा अगर उसकी जगह मैं होता तो तू क्या करता, खुदा क्या करता, खुदा माफ करता। सोचना इस बात को कि खुदा जो गलती उस व्यक्ति ने की है, भले ही आपको पता है या नहीं पता है, आपको लग रहा है कि उस बंदे ने गलती कर दी है कोई, बस ये सोचना कि प्रभु जिस बंदे ने कोई गलती करी है उसकी जगह अगर मैं होता तो क्या करता। मैं मन फिराकर तेरे पास आता और तू तुरंत माफ कर देता, है ना, यही होता। मैं कोशिश करता बदलने की, लेकिन तू मुझे कभी नहीं छोड़ता, है ना। तूने दाऊद को नहीं छोड़ा, तूने मूसा को नहीं छोड़ा, तूने शाऊल जो पौलुस बन गया उसको नहीं छोड़ा। प्रभु तूने यहोशू को याकूब को नहीं छोड़ा, एक धोखेबाज इंसान, एक मतलब कितने सारे लोग ऐसे थे। समझ पा रहे हो आप? हालेलुया। नहीं पता है, क्या पता वो उसी के द्वारा अपनी महिमा ले ले। हम जज करके उसकी दुल्हन के ऊपर दोष ना लगाएं। हालेलुया। उससे बड़े बड़े पाप भी आपने और मैंने कहीं ना कहीं किए हैं। जब हमको खुदा ने माफ कर दिया तो हम उसको माफ क्यों नहीं करते। परमेश्वर आपको और मुझे मौके देता है, इसलिए अपने गुप्त पापों से मन फिराओ, अपनी गलतियों को मान लो और छोड़ दो। आप रिपेंट करो, एक मन एक आत्मा हो जाओ, क्षमा मांगो, प्रभु के निकट जाओ। खुदा उठाएगा, बढ़ाएगा, बचाएगा, छुड़ाएगा। हालेलुया। ये बातें एक विश्वासी को भी समझनी है, एक सेवक को भी समझनी है, सिखाने वाले को भी समझनी है, सीखने वाले को भी समझनी है कि जब तक हमें कुछ कंफर्म क्लियर ना हो जाए तब तक हमें कोई बात छेड़नी नहीं। अगर और छेड़ने की भी जरूरत है भी नहीं, जब हमारा कुछ मैटर है ही नहीं। अगर मैटर है तो डायरेक्टली उस मेन व्यक्ति से जाकर नम्रता से बात करें, पहले पूछें कि क्या है, क्या ऐसा तो नहीं है जब मैं सोच रहा हूँ, क्या पता मैं गलत हूँ। समझ रहे हो? ये नहीं कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको बोलना शुरू कर दिया, बतलाना शुरू कर दिया, उनको छेड़ना शुरू कर दिया, या उनके बारे में 4 लोगों को शेयर करना शुरू कर दिया, इनडायरेक्टली बतलाना शुरू कर दिया उनके नामों के साथ या बिना नाम के। आजकल के टाइम पर कलीसिया में लोग विश्वासी इतने तेज हैं कि हल्का फुल्का इनडायरेक्टली बोल दो, बंदे नाम के साथ समझ जाते हैं ये इसके बारे में बोला जा रहा है, वो उसके बारे में बोला जा रहा है। हालेलुया। तो इसीलिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी हम किसी के ठोकर का या कड़वाहट का या जलन का या किसी के प्रति किसी के मन में विरोध का कारण ना बने। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं।